शालोम शालोम दोस्तों। और तीसरे दिन की बाइबल स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं कि 40 के जो दिन है, 40 रात है, 40 वर्ष है, 40 जो है उसका क्या महत्वपूर्णता है, प्रभु उससे क्या दर्शाना चाहता था उस समय में, हम ये देख रहे हैं। और आइए हम आगे बढ़ेंगे। और आज जब प्रभु से मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझे जो बात बताई वो ये बताई कि 40 जो है प्रभु ने यूज किया उसको रिवॉर्ड देने के लिए और अभिषेक के लिए, है ना। जब प्रभु किसी को कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है, यानी रिवॉर्ड मतलब कि वो जो किया गया है उसके बदले में उसको वो उसकी पूरी लाइफ की मेहनत के लिए रिवॉर्ड देना चाहता है, या अभिषेक करना चाहता है। मीडिया टीम रिवॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल देना चाहता है तो प्रभु 40 दिन और 40 रात को यूज करता है। थैंक यू। और कैसे, कहाँ होगा? बाइबल में ना, बाइबल में रहेंगे। क्योंकि एक बात मैंने बहुत आज मैं कई सालों से बोलता आया हूं और बहुत कम लोग उससे एग्री होते थे। आज मैं एक पास्टर का जब वीडियो देख रहा था, आप लोगों ने जानते होंगे शायद, तो वो बोल रहे थे, कह रहे थे ज्ञान, मेरा पर्सनल मानना ये है कि ज्ञान बहुत से लोगों के पास है, ठीक है। वो ये बोल रहे थे कि बहुत से लोग बहुत लंबा लंबा प्रचार करते हैं और लोग चर्च में सुनते नहीं है, अटेंटिव नहीं रहते, सो जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान से बोलते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं। और यही बात मैं बोलता था कि जब आप पवित्र आत्मा से बोलोगे तो पवित्र आत्मा लोगों को कायल करती है। दूसरी बात जो उन्होंने नहीं बोली, जो मेरा मानना है वो ये है कि लोग यीशु के पास कभी भी ज्ञान की बातें करने के लिए नहीं आते थे। पतरस ने उससे बोला कि जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं, तो जीवन की बातें सुनने आते थे। और यीशु ने भी ये नहीं बोला जब वो अपने चेलों को यूहन्ना में वादा करता था, उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें ज्ञान देकर जा रहा हूं, उसने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दे आया था, क्योंकि संसार में तुम्हें कलेश होगा। तो यीशु के पास लोग आते थे शांति के लिए, सुकून के लिए, जीवन के लिए, सही और मतलब जानने के लिए कि प्रभु का मार्ग क्या है, ना कि ज्ञान की बातें सुनने के लिए आते थे। इसलिए हम वो बातें करेंगे, पवित्र आत्मा उनमें डालेगा, पवित्र आत्मा की बातें करेंगे। तो पवित्र आत्मा ने जब मुझे बताया तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि और लोग भी आशीष पाए इस प्रकाशन के द्वारा। सो पहला राजा उसका 19वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले क्या घटना हुई थी? उससे पहले घटना ये हुई थी कि वो जो बाल के नबी थे उन्होंने एलिया को चैलेंज किया, एलिया ने उनको चैलेंज किया, और फिर आग बरसी। वो नबी नाचते रहे, कूदते रहे, बाल ने कुछ नहीं किया, लेकिन एलिया ने जब किया तो आग बरसी और सब कुछ पानी समेत खाक हो गया। और तब क्या हुआ? वो बाल के नबी घात किए गए। इजेबेल जो उस वक्त थी वो एलिया के पीछे पड़ गई। एलिया वहां से भागा और वो बहुत उदास हुआ। उसने चौथी आयत में लिखा है कि उसने परमेश्वर से बोला कि यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन उसके बाद 7वीं आयत में दूसरी बार यहोवा का दूत एलिया के पास आया, उससे कहा खा पी, तुझे लंबी यात्रा करनी है। उसने खाया, उसने पिया, भोजन से बल प्राप्त किया, और 40 दिन और 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। ये यात्रा थी उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए। मूसा भी परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात था, है ना। ये यात्रा जो थी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए प्रभु ने जो ठहराई, उसकी 40 दिन 40 रात की पहुंचाई। और क्यों पहुंचा वो वहां पे? क्योंकि उसको 2 काम, एक्चुअली 3 काम करने थे। क्या करने थे? उसने बोला कि 15वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर उससे बोलता है, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंच के आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और यहां परमेश्वर बता रहा है कि वो उन तीनों को भविष्य में इस्तेमाल करेगा। 17वीं आयत बताती है, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रभु रिवॉर्ड और एनोइंटिंग 2 चीजें कर रहा है। उसने अभिषेक करने के लिए 3 लोगों को चुना, 2 राजाओं को और एक भविष्यवक्ता। उसने बोला अपनी जगह पे भविष्यवक्ता होने के लिए किसका अभिषेक कर? एलीशा का अभिषेक कर। तो यहाँ प्रभु एनोइंटिंग दे रहा है और रिवॉर्ड दे रहा है। रिवॉर्ड दे रहा है वो उन तीनों को भी, साथ में एलिया को भी, और एलीशा, और तीनों का अभिषेक भी कर रहा है। अलग अलग काम को करने के लिए जब प्रभु अभिषेक करता है तो वो बुद्धि देता है
सामर्थ देता है कि जो पोस्ट, जो पद वो आपको देने जा रहा है, उसको आप सही रीति से काम में ला सको, कर सको और उसके काबिल आप बन सको। परमेश्वर कभी काबिल लोगों को चुन के नहीं आगे बढ़ाता, वो ऐसों को चुनता है जो काबिल नहीं होते, लेकिन वो उन्हें उस कॉलिंग में चलने के लिए खुद काबिल बनाता है और उसके लिए क्या करता है, वो अभिषेक करता है। तो वो यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहा था जब उन लोगों को राजा बना रहा था, और एलीशा को जो था वो भविष्यवक्ता बना रहा था। कौन था एलीशा? अगर आप पढ़ेंगे आगे तो 19वें आयत में लिखा है कि वो शपात का पुत्र मिला, उसे खेत के अंदर 12 जोड़ी बैल के आगे लिए हुए 12वीं के साथ खुद हल जोत रहा था। शक्तिशाली था, बलवान था, प्रभु की सामर्थ्य थी कि बैल के साथ खुद लगा हुआ था, बैल की जगह उसने खुद को जोता हुआ था, वो हल जोत रहा था। तब तो भविष्यवाणी से उसका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जब यश उसको बोला एलिया ने कि छोड़कर आजा अपने, कह रहा मेरे माता पिता को मुझे चूमने दे और मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मेरा तुझसे क्या काम। और तब वह गया, उसने वो बैल बलि किए और अपने माता पिता को टाटा बाय बाय बोला और चल पड़ा एलिया के साथ। उसके पास प्रभु की कॉलिंग पहुंची, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो प्रभु को ढूंढ रहा होगा। प्रभु ने उसे सामर्थ्य से परिपूर्ण किया था, बलशाली था वो, और वो चुना गया। उसे प्रभु ने क्या किया, रिवॉर्ड भी दिया और अभिषेक भी दिया। रिवॉर्ड दिया कि वो एलिया के स्थान पर भविष्यवक्ता होने जा रहा था, है ना। एलिया जिसके बारे में पूरा इजराइल जानता था कि वो प्रभु का दास है। आप पढ़ेंगे तो जब राजा के सैनिक बुलाने के लिए आते हैं एलिया को और बोलते हैं कि झट से नीचे उतर जा, तो कहता अगर मैं प्रभु का दास हूं तो तू और तेरे लोग यहीं पे मर जाए। और वो इतना शक्तिशाली था, तभी बिजली गिरती है और वो सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। फिर बाल के नबियों को जब वो कहता है कि भाई इनमें गड्ढा खोदो, ऐसे नहीं, आप पे तुमने रखी बलि ठीक है, पानी डालो और पानी डालो और पानी डालो। और तो उसने प्रभु से प्रार्थना करी और बाइबल बताती है कि पानी समेत सारी की सारी बलि ग्रहण करी गई। तो प्रभु क्या करता है, प्रभु ने 40 दिन और 40 रात ठहराए एलिया के लिए कि उसको अपने जीवन में जो उसने किया रिवॉर्ड मिले, प्लस वो अभिषेक करे उन लोगों का और वो लोग भी रिवॉर्डेड किया जाए। और कैसे, मतलब एलिया को रिवॉर्ड क्यों मिला, क्योंकि एलिया अपने लिए मृत्यु मांग रहा था और प्रभु अपने लोगों को मृत्यु नहीं देता, क्योंकि उसे पता मैंने इन्हें इस्तेमाल करना है। परंतु एलिया की प्रार्थना ऐसे सुनी गई कि प्रभु ने उसे इस प्रकार से शांति दी, उसे बोला ठीक है कि जो हो रहा है, अगर तू चाहता है तेरे को निर्वासित किया जाए तो एलिशा को अभिषेक कर और अब तू जो है अपने जगह पे उसका अभिषेक कर। एलिया को नहीं पता था कि शायद मैं रथ आएंगे मुझे उठा के ले जाएंगे, उसे लगा होगा कि मैं मर जाऊंगा, और इसलिए एलिशा का अभिषेक किया गया। उसने प्रभु की इच्छा को ग्रहण किया, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसने बोला ओके को, और वो निकल पड़ा उन तीनों को खोजने के लिए। एलिया को क्या रिवॉर्ड मिला, उसने परमेश्वर से जो मांगा था उसकी नजर में प्रभु से दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसको जीते जी उठा रहा था। परमेश्वर उसको बता रहा था कि तुझे मैंने इतनी मुसीबतों से बताया तो इजे के लिए क्या चीज है, मैं तुझे जीवित उठाऊंगा और दुनिया देखेगी। तो फिर हम पढ़ते हैं आगे दूसरे राजाओं के अंदर कि जब एलिशा को एलिया के बाकी भविष्यवक्ताओं के चेहरे बोलते हैं कि तेरा स्वामी आज उठा लिया जाएगा, कहता मुझे मालूम है। और फिर एलिशा बोलता दुगुना अभिषेक मिले। एलिया बोलता अगर तू मुझे दोबारा देखने पाएगा तो मिलेगा, और वो नहीं देखने पाता। लेकिन उसकी चद्दर को लेके जब मारता है, समुद्र वो नदी दो पार हो जाती है, और लोग बताते हैं कि एलिशा पे भी एलिया का आत्मा ठहर गया है। प्रभु ने उसे रिवॉर्ड दिया, एक भविष्यवक्ता की आत्मा उसमें डाली, एक सामर्थ उसको दी। और हम जानते हैं आगे उसने इस्राएल की अगुवाई करी, भविष्यवाणियां करी, और क्या क्या आचार्य कर्म उसने करे। सो मेरे प्रियो, 40 दिन 40 रात प्रभु ने यहाँ पे जो ठहराए थे, यहाँ पे जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं वो सफर जो आपको प्रभु की उपस्थिति में ले जाएगा। रिवॉर्ड आपको मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा आपकी मेहनत का। आप उदास हो रहे होंगे कि अब क्या होगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इतना कुछ किया, सब खराब जा रहा है, मैं सब भला करता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मुसीबतें पड़ती रहती हैं, लोग मेरे पीछे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको आश्चर्यजनक तरीके से वो मरा नहीं एलिया, उसे स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया। ऐसे प्रभु आपको उन अंधकार से निकालेगा आश्चर्यजनक तरीके से, आपको प्रतिफल देगा, रिवॉर्डेड करेगा। और मैंने कहा कि मैं 40 दिन, जैसे मैं हर रोज बोल रहा हूँ, 40 रात इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वरन प्रभु के ठहराए हुए समय तक इंतजार करना पड़ेगा। और वो 2 दिन हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 2 साल हो सकता है, क्योंकि यीशु ने हमें ये उससे आजाद किया है कि हम प्रभु को पुकारते हैं उसी वक्त हाजिर होता है। जैसे भविष्यवक्ताओं ने बोला कि वे मुझे पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, और वो मेरे लोग और मैं उनका प्रभु ठहरूंगा। तो
तो आज वो है प्रभु। तो 40 दिन यहाँ पे जो दर्शा रहे हैं, 40 दिन 40 रात, वो दिखा रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति में जाके प्रतिफल को पाना और अभिषेक को पाना, और सिर्फ पाना नहीं वरन वो सामर्थ पाना कि आप दूसरों को भी अभिषेक ट्रांसफर कर सको। प्रभु की उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है प्रियो। बेशक मैं ऑनलाइन वीडियो बनाता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पक्ष में हूं कि आप फिजिकली मतलब ऑफलाइन चर्च या मीटिंग अटेंड ना करें। नहीं, वो बहुत जरूरी है। जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां प्रभु का आत्मा होता है। ये इसलिए कि प्रभु जो प्रकाशन देता है हम आपसे बांटने। आज प्रभु ने हमें ये अवसर दिया, ये इंटरनेट दिया, तो हम इसे भले कामों में लगाएं। इससे बेहतर कि हम फालतू चीजों को देखें। हम वचन को पढ़ें, वचन साझा करें, और आप लोग उसे देखें। जो प्रकाशन मुझे दिया गया कि वो सब तक पहुंचे। यही बाकी प्रभु के दास भी सोचते हैं कि वो प्रकाशन जो उन्हें दिया जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन कोई भी इस पक्ष में नहीं होता कि चर्चिस ना जाएं आप, वो सिर्फ वीडियो देखें। नहीं, चर्च जाना भी जरूरी है। इसलिए मैं संडे को वीडियो नहीं डालता हूँ, शनिवार को वीडियो डालता हूँ। संडे को भी सब चर्च में जाए, मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद मैं मंडे को वीडियो डालता हूँ। तो आप चर्च जरूर अटेंड करें और इन बातों को याद रखें, साझा करें उन लोगों से कि और लोग आशीष पाए। तो प्रभु की उस उपस्थिति में बने रहें, उसके भवन में जरूर जाएं, मीटिंगों को अटेंड करें। और ये जो वीडियो है मैं हमेशा शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं चाहता तो सारे टॉपिक एक ही दिन में लेता तो करीबन लंबी वीडियो बनती, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो एक बात एक दिन प्रभु मुझे रेवलेशन देना है, मैं आपसे वही बांटूं, ताकि वो आपकी आत्मा और मन की गहराई तक भी अंदर बैठ जाए और याद रखें कि प्रभु क्या दर्शा रहा था उस वक्त। उन लोगों के जीवन में प्रभु ने कैसे सामर्थ्य काम किए और क्यों ये महत्वपूर्ण है। 40 दिन और 40 रात, 40 वर्ष, 40 क्यों बार बार प्रभु ने दिखाया। उससे प्रभु उस अंक के द्वारा आपको क्या बताना। अंक में हम विश्वास नहीं करते, प्रभु में विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु ने वो स्पेसिफिक जो पीरियड ठहराया वो किस लिए ठहराया, तो हम इसे देखते रहेंगे। और सबसे अंत के दिन हम देखेंगे कि यीशु जो 40 दिन बाद उठाया गया, तो वो भी 40 दिन बाद क्यों हुआ। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम शालोम।